ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय ये है, साक्षात्कार पुरुष हम कैसा पहचानें। जिसने ईश्वर दर्शन किया हुआ हो मैं उनको कैसा जानूं। किसी ने ब्रह्म को जाना हो ऐसा मेरे कैसा पता होगी। और किसी ने द्वैत से अद्वैत पार हो चुका उसको हम कैसा जानूं। जो समाधि स्थित पुरुष है यही है, मैं कैसा जानूं। ऐसे किसी ने प्रश्न पूछा है। महाराज, शास्त्र में ऐसा लिखा है, समाधि पुरुष ऐसा होता है, ऐसा तो मेरे संसार में देखने में भी मिल नहीं रहे हैं। ऐसे बताता है। जो साक्षात्कार पुरुष ईश्वर दर्शन के बाद तदनंतर जो वापस आया है उन्हीं की वाणी है, वही शास्त्र है, वही वेद है, वही देववाणी है। जो साक्षात्कार हुआ माने जिसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गए, माने ईश्वर ने दर्शन कर लिया। मनुष्य जीवन के सबसे बड़ा उच्च श्रेणी के और साधन इनने कर लिया। करके एक दिन की साधन नहीं होता, ये 100 करोड़ जन्म की प्रतिफल है। किसकी जन्म की? 100 करोड़ जन्म की प्रतिफल की फल है ये। जब इनके पर गए, दर्शन हो गए, वो मूर्ति वापस आके बताता है। तुम सोच रहे हैं सिद्ध पुरुष रहता है और कोई हम जो मांगा वो देता है, ऐसा कुछ नहीं होते। साक्षात्कार पुरुष के सानिध्य में तुम सोच रहे हैं वो मूर्ति के पास जाने से मेरे को स्वर्ण देव, मेरे को सोना देव, चांदी देव, घड़ा देव, महाराज मेरे को कुछ आसमान में उड़ के दिखाओ, ऐसा कोई नहीं होते। ये तुम्हारे भ्रम है, ये तुम्हारे ब्रह्म है। जो साक्षात्कार पुरुष है, जो तुमको संसार सागर से बाहर लेके आ जाता है, ये सब इधर ही मिलता है। तुम जो जो याचन करना चाह रहे हैं ये प्राप्त है, सौलभ्य है, सामने ही है। ये चीज़ कोई है, तुम उनसे बोलना नहीं पड़ता है। और उनके पास तुम जाने के बाद भी तुम ऐसे याचन करता है। याचन करने के बाद वो मूर्ति मौन हो जाता है। क्या हो जाता है? मौन। क्यों हो जाता है? तुम किस कारण से मेरे पास आया हो, तुम्हारे प्रश्न भी ठीक से नहीं है, प्रश्न पूछना भी तुम नहीं जान रहा हो। हाँ, और अब मैं उत्तर का बताऊं। तुम उधर से सोचता थे, तुम जो ना सोच के तुम मेरे पास आता थे, आने के बाद तुम पूछना ना पड़ता थे, तुम मुमुक्षु होता थे, तुम पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तुमने पूछा, वो चल गए। फिर क्या मांगेगा उनसे? हाँ, ऐसा चीज़ मांगो बार बार आना ना पड़े। तुम जो धन मांग रहे हैं वो प्राप्त है, यश मांग रहे हो वो प्राप्त है, कीर्ति मांग रहे हो वो प्राप्त है, श्री मांग रहे हो सामने प्राप्त है। ऐसे चीज़ मांगना पड़ता है। तुमने देखा नहीं, सुना नहीं, इस चीज़ से अपर गया हो, इस चीज़ से उबर गया हो, इस चीज़ से निवृत्त हो गए हो, ऐसा चीज़ साक्षात्कार पुरुष को जाना पड़ता है। महाराज, वो पुरुष कैसा रहता है, कहाँ निवास करता है? लोगों के संसार में ही निवास करता है, तुम्हारे बीच में ही रहता है, लेकिन तुम फर्क ज्ञात नहीं है। कैसे परखना चाहिए? ऐसी नहीं है जो साक्षात्कार पुरुषों को कंदरों में रहता हो, कोई ऊपर आसमान में उड़ रहा हो, कोई जल के अंदर चल रहा हो। ये कोई प्रक्रिया नहीं होते। मनुष्य रूप में धारण करते रहता है, भ्रमण करते रहता है, तीर्थों में, मंदिरों में, मठों में, कोई जंगल में, कहीं भी, कावा में, काशी में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रही। जब तुम पहचानने की क्षमता तुम्हारा अंदर चाहिए। पहचानने की क्षमता किसके अंदर चाहिए? तुम्हारे स्वयं के अंदर चाहिए। तुम्हारे स्वयं के अंदर कब आएगी? जो तुम बाहर से भीतर जाएगी, बाहर से भीतर जाएगी, तभी तुमको क्षमता होगी। हम महात्मा साक्षात्कार पुरुष में जानने के लिए कब होगी? यानी तुमने सोचा संसार में रह कर भी मैं ही परमात्मा दर्शन कर सकता है, हो सकता है, लेकिन तुम्हारा संशय बने ही रहता है। हाँ, शाम होता है, शाम होने के बाद तुम घर से लौटा नहीं है, घर में तेरे पत्नी याद करता है, पत्नी भी नहीं किया तुम्हारे बाल बच्चे याद करता है, तुम्हारे बाल बच्चे भी ना किया तुम्हारे माता पिता याद करता है। उन्हीं के कारण ही, संस्कार के कारण ही तुम कहीं नहीं रुक पाते। वही तुमको संस्कार खींचता है। क्या करता है? वो खींच के तुमको इधर आके पटका देता है।
तुम फिर घर उधर नदी किनारे रहो, गंगा किनारे रहो, यमुना किनारे रहो, नर्मदा किनारे रहो, फिर भी तुम घर ही है। इसलिए तुम तो घर ही रह जाओ। कहाँ रह जाओ? घर ही रह जाओ। वो मार्ग में जाना है, ये सब चीज़ को अंदर से त्याग दो, अंदर से त्यागो। हम नहीं बता तुम पत्नी छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मेरे को आवश्यकता नहीं है। अंदर से त्याग, आसक्ति का त्याग, विषय का त्याग, अहंकार का त्याग, इसको त्याग करो। जिसने झुकने की कला सीखा हो, झुकना माने जो अब मंदिर के पास जाता है, जो प्रणाम कर रहा है, जैसे तुम हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा है, अब प्रणाम करने के झुकने की तात्पर्य यही है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं अहंकार रहित हूँ, अहंकार रहित हो तब तुम्हें आपके हाथ जोड़ रहा। ऐसा तुम प्रतीत हो जाए और गुरु के पास आ रहा है, उन्हें चरण छू रहा है और झुक रहा है। ये झुकने के तात्पर्य यह नहीं है मैं तुम्हारे गुरु, तुम मेरा सेवा करो, मेरी ज़िंदगी भर, मेरे से तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा अहंकार चूर हो जाए, क्या हो जाए? अहंकार मेरा और तेरा, और ये सब मेरा और तेरा, ये जो भी हो जाए, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मेरे से सब बन रहा है, ये दोनों का अहंकार के नष्ट हो जाए। नष्ट होते ही तुम तुरंत ये वो पुरुष तुमको सामने दिखाने लग जाए। हज़ारों आदमी भी रहेगी, तुमको पुरुष दिखाने लगे। क्यों है? तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारा चश्मा बदल चुका है। तुम्हारा चश्मा का हो चुका है, बदल चुका है। कौन सा चश्मा? मैं का चश्मा, अहंकार के चश्मा, और मेरा और तेरा के चश्मा तुम्हारा हटा गए, माने हटा, उधर से हट गया है, उधर से निकाल दिया है। इसी कारण तुम कोई भी साक्षात्कार पुरुष साफ साफ दिखाएगी। उधर मंदिर है तो मंदिर दिखाएगी, उधर कोई महात्मा है तो महात्मा दिखाएगी। जहाँ जहाँ तुम सत्य ही सत्य दिखाए, जहाँ जहाँ नज़र डालेगी तुमको सत्य ही दिखाए। क्या दिखाएगी? सत्य। असत्य किंचित मात्र नहीं, उसी क्षण में तुमने जाना असत्य तो है ही नहीं है। हमने समझे मेरा पत्नी, बाल बच्चे, मेरे ज़मीन, खेती बाड़ी, मैं तेरा, यही समझ रहा। ये तो कुछ भी नहीं है। जल में होने वाले एक फुदफुदा, एक जल में देखा तुमने, कभी ध्यान दिया? तुमने नहाया होगी, नहाने के टाइम साबुन डाला होगी, कुछ समय के लिए ये निकलता है पानी के अंदर एक फुलफुला गोल निकलता है ना। किस समय के लिए निकलता है? कुछ क्षण के लिए निकलता है, कुछ क्षण के बाद अपने आप विलीन हो जाता है। ऐसे है। और साक्षात्कार पुरुष कोई ढूंढना नहीं पड़ते, तुम्हारे नज़रा, तुम्हारा चश्मा बदल जाए, वही दिखा ले जाए। किसी ने पूछा है महाराज आत्मा और परमात्मा व्यत्यास क्या है? आत्मा और परमात्मा क्या व्यत्यास है? आत्मा लहर है। क्या है? लहर, पानी के लहर है। परमात्मा सागर है। परमात्मा कौन सी है? सागर है। और तुमने सोचा मैं जीव हूँ, मेरे जीव के अंदर बैठा है परमात्मा है, आत्मा है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तुमने जाना है ऐसा नहीं है। देखो सागर भी जल है, सागर के अंदर लहर उठ रहा है, लहर भी तो जल है। सागर जल के बाद जल के अंदर जो लहर उठ रहा है वो भी तो जल ही है। इसलिए आत्मा और परमात्मा कोई भेद नहीं है। जो आत्मा का साक्षात्कार करता है उसी परमात्मा साक्षात्कार ही कहा जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः।